we have a lot of leaders in the Bible, हमारे पास बाइबल में बहुत सारे अगुवे हैं and it's so beautiful how they come so close to God, और देखो कितने नजदीक आते हैं ये परमेश्वर के। and the closer to God they come, जितने नजदीक वो परमेश्वर के आते हैं the more they understand वो उतना ही ज्यादा समझ पाते हैं that they cannot be leaders. कि वे अगुवे नहीं बन सकते। They just becomes obvious. They can only be children of God. हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के संतान ही बन सकते हैं। Yeah, we are called to minister in a world that is full of pain and suffering. हम उस संसार में सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं जिसमें बहुत सारा दर्द है और तनाव है। And we are called to minister in a world where something is always wrong. और हम उस संसार के लिए बुलाए गए हैं जहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ गलत होता आ रहा है। Like we used a couple of pictures that in a conversation. जैसे हम कुछ तस्वीरों में कुछ बातचीतों में हम कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। That is like you are sleeping in a dark room and everything is so beautiful and so comfortable. और जैसे आप एक बंद कमरे में सो रहे हो, सब कुछ बड़ा अच्छा है, सब सही दिख रहा है। And then a mosquito comes and bzzz, 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 and और फिर एक छोटा ruins everything. और फिर मच्छर आ जाता है और सब कुछ खत्म कर देता है। And it's annoying and आप चिड़चिड़ हो जाते हो उस चीज से। yeah. Or that you go to a beautiful palace. या फिर आप सोचा आप एक बहुत अच्छे महल में गए, Everybody's dressed up in beautiful सब अच्छे कपड़े dresses पहने हैं, अच्छी everything's तस्वीरें, shiny and सब कुछ gold. शाइनी है, सब कुछ चमक रहा है, सब अच्छा है, But there is a bad smell there लेकिन बदबू आ रही है गंदी कहीं से and nobody knows where it comes from. और किसी को नहीं पता बदबू आ किधर से रही It's है। just there and it's आ रही है annoying बस, and और it's उससे आप disgusting और अब उससे भी अब उसको बुरा लग रहा है आपको उस जगह पर and you don't like it. और आपको नहीं पसंद आ रहा है वो। Especially because you understand that part of it is coming from you. खासकर जब आपको ये पता चले आधी बदबू मेरे से ही आ रही है And you are there और आप वहां पर हो इसीलिए आ and रही you है are called to minister. और आपको बोला है कि आके कुछ वचन बांटो जैसे। And you understand that, wow, if God's grace ये परमेश्वर का अनुग्रह मानो, doesn't give you something, वो आपको वो वैसे नहीं देता you have nothing to say, कि आपको कुछ भी कहने के लिए नहीं है nothing to give. और कुछ देने के लिए नहीं है, But God sent His word, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को भेजता है and His name is Jesus. और उसका नाम जो है वो यीशु है। God sent His word and healed them परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उसने चंगा किया and continues to heal that way. और आज भी वैसे ही चंगाइयां देता है वो। No, we have a lot of leaders in the Bible, हमारे पास बाइबल में बहुत सारे अगुवे हैं and it's so beautiful how they come so close to God, और देखो कितने नजदीक आते हैं ये परमेश्वर के। and the closer to God they come, जितने नजदीक वो परमेश्वर के आते हैं the more they understand वो उतना ही ज्यादा समझ पाते हैं that they cannot be leaders. कि वे अगुवे नहीं बन सकते। They just becomes obvious. They can only be children of God. हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के संतान ही बन सकते हैं। Naaman was a powerful military leader, नामान बहुत ही बड़ा सैनिक जैसे अधिकारी था वो, but he couldn't heal himself. लेकिन खुद को चंगा नहीं कर सकता। Yeah, in 2 Kings 5, दूसरे राजा के he 5 finally agrees to come to Elisha. वो सहमत होता है कि चलो मैं इलाशा के पास ही चला And जाऊं। you remember the story. और आप Elisha कहानी को doesn't even जानते come हो। out of his house. वो अपने घर से बाहर भी नहीं आता उससे मिलने, Just sends a message, sends a word. बस वचन भेज देता है, संदेश भेज देता है कि ऐसा करना। And Naaman is furious. He's और offended. नामान को ठेस पहुंची He इस said, बात I से would कि उससे expect मिलने भी him नहीं at आया। least to come and do something. मैं तो उम्मीद रख रहा था कि बाहर आएगा, कुछ बड़ा करेगा मेरे जीवन में। But Elisha was a man of God. लेकिन एलाइशा परमेश्वर का व्यक्ति था, He sent a word. उसने वचन को भेजा। And if he believed, अगर उसने विश्वास किया he would be healed. तो वो चंगाई पाएगा। Just sent the word. बस वचन को भेजा। So powerful. कितना सामर्थ से भरा है। Because we are called into this kind of dynamic movement of God. क्योंकि हम परमेश्वर के इसी प्रकार के कार्य में बुलाए गए हैं। We have those words. हमारे पास वो वचन है, We are speaking those words. हम इस वचनों से बात करते हैं। And those are the words that created the universe and the earth. ये वही वचन है जिसने पृथ्वी को, संसार को बनाया।
powerful words. सर्वशक्तिमान वाले शब्द। We are in love with those words हम इन वचनों से प्रेम करते हैं because they define our lives. क्योंकि यही हमारे जीवन को परिभाषित Without करते those हैं। words, इन्हें बिना वचनों के we would not know what's going on. हम नहीं जान पाएंगे कि क्या हो We रहा है। would not know about sin. We would हम not पाप know के बारे about में, heaven. We would स्वर्ग not के know बारे about में, grace. अनुग्रह के We बारे would में not नहीं know जान about पाते। God's love. परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते बिना वचन And we के, would not be healed. और हम चंगाई भी नहीं पाते इसमें। Pastor Shaller once said that ऐसे शालन ने एक बार कहा था I feel that we are healed so much more than what we understand. कि पैसे शाला कहते हैं कि हम इतना ज्यादा चंगाई पाते हैं जितना हम समझ भी नहीं पाते इस जगह पर। That whenever the word of God is exalted and preached जब भी among परमेश्वर us, का वचन हमारे बीच में उठाया जाता है, उसका प्रचार होता है, a lot of healing takes place. बहुत सारी चंगाइयां होती हैं। We didn't even know that we were sick, आपको पता भी नहीं रहेगा आप बीमार थे शायद, but healing took place. लेकिन चंगाई हुई। That's so amazing. कितनी अद्भुत बात। We are healed from so many things हम बहुत सारी चीजों से चंगाई by पाते the हैं। power of the word of God, ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ से होता by है, simply God speaking. या परमेश्वर जिससे सिर्फ आपसे बात करता है। And we love that. हम इससे प्रेम करते हैं, And it's beautiful that after all these years, और इन सारे वर्षों के बाद इस बहुत सुंदर बात है, we can say from our hearts that we are in love with the word of God. हम ये कह सकते पूरे दिल से कि हम वचन से प्रेम करते हैं अपने पूरे दिल से। It's the greatest treasure in our lives, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना the है, word of God. परमेश्वर का वचन। Let's turn in our Bibles to Psalm 115 and we just read one verse. भजन संहिता 115 में हम जाएंगे, एक ही वचन हम पढ़ने वाले हैं। Psalm 115 भजन संहिता 115 and verse 16. 16वीं पंक्ति। This is what the word of God says. वचन इस तरीके से कहता है, The heaven, even the heavens, are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। That was so short. I felt like something was missing. Is that a fast person or? Yeah. It's beautiful. बहुत सुंदर है। Some people make a wrong conclusion from this. कई लोग इससे गलत कुछ धारणा निकालते हैं, They become deistic. वो संसार को देवता से प्रभुता मानते हैं। They accept that there is God, वो मानते हैं कि परमेश्वर है ऊपर, but they proclaim that that God is not involved in our lives. लेकिन वो कहते हैं कि वो परमेश्वर इधर पे हमारे बीच में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, That we have to do it. हमें ही करना पड़ेगा जो करना है, You know, हम we करेंगे, have to be good people and हमें better अच्छे people बनना and पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, willpower and stuff like that. हमारी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते हैं It's a हम, deistic understanding. और संसारिक रूप से एक सोच रखते हैं। Don't they know that his name is Emmanuel? क्या वो नहीं जानते कि उसका नाम इमानुएल है, God with us. परमेश्वर हमारे And साथ। God says not among us, और परमेश्वर सिर्फ हमारे बीच में नहीं but है, for us. लेकिन For हमारे us लिए on भी our है, side. हमारी ओर से Emmanuel. हमारे लिए इमानुएल है। वो His name is Emmanuel. उसका नाम I इमानुएल love है। that name, Emmanuel. मुझे इस नाम को बहुत पसंद करता है, इमानुएल। It's a beautiful name. ये बहुत अद्भुत है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। But it's interesting also how God has organized everything, ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने कैसे सारी चीजों को रचा है, hasn't He? और क्या उसने सच में ऐसे रचा We नहीं है? trust that हम जानते हैं इसे, that God holds everything in His control, in His hand. कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने हाथ में जब पकड़ कर रखा है, वो नियंत्रण में है। And there are like certain choices और कुछ चुनाव होते हैं and certain responsibilities और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं that He has kept for Himself. जिसे उसने अपने लिए बना कर रखा है। He hasn't given them to us. उसने हमें वो जिम्मेदारी, वो चीजें नहीं दी He's हैं। kind of as a loving father. एक पिता, प्रेमी पिता होने के He नाते chose to do these things Himself. उसने चुना कि मैं ही खुद कुछ चीजें करूंगा। I'll mention some of them, मैं उनमें से कुछ के बारे में कहना चाहता हूँ। such as जैसे पहले कुछ paying for the sins of the whole world. संसार के पापों का भुगतान करना। He took full responsibility. उसने पूरी जिम्मेदारी ले ली। It was too big for us. हमारे लिए बहुत बड़ा था वो। We couldn't even pay for our own sins. हम अपने पापों का भुगतान कभी नहीं कर सकते थे। He chose to do that. उसने वैसा करना चुना।
there are other big choices and responsibilities, कुछ और चुनाव, कुछ और जिम्मेदारियां जो परमेश्वर ने ली, such as keeping the sun in its place. Keeping the sun in its जैसे place. ये चुनाव कि वो सूरज को सही जगह पर बना के रखेगा। God said within himself, परमेश्वर ने अपने आप से कहा it will be too difficult for them. ये उनके लिए बड़ा कठिन होगा कि सूरज को वहां रख सके। Smart as they are, जितने भी बुद्धिमान कहते हैं they अपने will आप को, figure it out. कभी ना कभी वो जांच पड़ताल कर ही लेंगे, But I'll do it myself. लेकिन मैं कर लूंगा अपने लिए, मैं उसे सही जगह रख दूंगा। It's not for them. ये उनका काम नहीं है। Or या फिर saving the planet. पृथ्वी को बचाना, God decided to do it himself. परमेश्वर ने कहा मैं बचाऊंगा इस पृथ्वी को। Or या फिर building his church. उसके कलीसिया को बनाना, God decided to do it himself. परमेश्वर ने कहा मैं उसका निर्माण करूंगा। We know that verse from Matthew 16:18. हाँ, मत्ती का I will build my church, मत्ती 16:18 हम जानते हैं, मैं अपनी कलीसिया and the बनाऊंगा gates of hell will not prevail against. और शैतान जो I will के build द्वार my इसके church. विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे। I'm sometimes called a church planter. कई बार मुझे कहा जाता है मैं कलीसिया स्थापना करने वाला हूँ, चर्च प्लांटर हूँ, But it's not a very good term. लेकिन अच्छा शब्द नहीं है ये। I'm not really a church planter. मैं कलीसिया की स्थापना करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, I'm more like a church observer. मैं कलीसिया को देख रेख करने वाला हूँ। I'm observing and watching God do his मैं church. देख रेख करता हूँ, मैं देखता हूँ परमेश्वर कैसे काम करता है लोगों And I के have जीवन seen God do it. में। और मैंने देखा है परमेश्वर And को when करते हुए। God does it, he does a good job. और जब परमेश्वर करता है तो सबसे उत्तम ही करता है। The same way when he saved the world, जैसे उसने संसार को भी बचाया, he was not an amateur savior. He was a professional savior. वहाँ कोई एक छोटा सा ऐसा ना सिखा हुआ व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ही बड़ा था जिसने हमें He did बनाया। it very well. उसने अच्छे से हमें बचाया। And the same way he's planting churches. और वैसे वो आज कलीसिया की भी स्थापना कर रहा है। It's his responsibility that he has kept to himself. ये उसकी जिम्मेदारी जो उसने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी निभाता हूँ। And for us, और हमारे लिए he has given like smaller choices and small responsibilities, छोटे छोटे चुनाव और छोटी जिम्मेदारियां दी है, like little things, छोटी बातें, easy things, आसान वाली बातें, very easy things. बहुत आसान है ये करना। Like let's mention some of them. चलो इसमें से कुछ बात करते हैं। For example, उदाहरण के लिए he has given us the responsibility or a choice to believe, उसने हमें जिम्मेदारी दी या चुनाव दिया विश्वास करने का, to trust him. कि उस पर भरोसा रखें। Is that difficult? कठिन है ये? It's very easy. बहुत आसान है ये। I mean, you just trust him आप तो भरोसा करते हो ना उस and पर, trust his word. और उसके वचन पे भरोसा करते हो। And when you do that, तो जब आप ऐसा करते हो, you'll see the heavens open. आप देखोगे स्वर्ग को खुलते हुए, You'll see mountains being moved. आप देखोगे पर्वत हिलते हुए, You'll end up walking on the water आप पानी पर चलोगे and without even realizing it. तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कर पा रहे हो। Just trust him. उसमें Believe. भरोसा रखो बस। And he has given us the responsibility उसने हमें एक और जिम्मेदारी दी है to keep ourselves in the love of God. कि हम अपने आप को उसके प्रेम में बना के रखें। You remember that verse from Jude 21. याद है वो यहूदा के 1:21 से, And it's an interesting word that is used there. और बहुत ही दिलचस्प शब्द वहाँ इस्तेमाल हुआ है। It's the word that means to guard yourself. इसका मतलब होता है अपने आप को तुम सुरक्षित रखो। But I think there are 3 Greek words that speak about guarding. यहाँ पे 3 यूनानी शब्द है जो उसको रक्षा करने के विषय में कहते One हैं। means that you guard someone from not like a prisoner, not guard them from not escaping. एक तरीके से एक शब्द यह है कि तुम कैदी को जैसे रखते हैं अंदर ताकि वो भाग ना जाए, वैसे उसकी रक्षा करो। Another word means like you guard with tanks and weapons and big army and. या फिर आप रक्षा करते हो बड़े टैंक्स के साथ, एक सेना के साथ, बड़े बड़े हथियारों के साथ। But those are not the words that are used there. लेकिन ये सारे दोनों शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है। The word that is used there जो शब्द वहाँ यूनानी में इस्तेमाल हुआ है, means like keep your eye on it. इसका मतलब होता है अपनी आंख उस पर नजर बना के रखो। Keep your eye on it. अपनी नजर बना के रखना इस बात Like, में कि तुम प्रभु में बने हुए हो। Keep yourself in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Keep your eye on it. अपना ध्यान उस पर रखना, अपनी नजर बनाए Because रखो। it's very easy to slip out. बहुत आसान है इससे बाहर निकल जाना। Guard yourself in that place.
उस जगह पर अपने आप को सुरक्षित रखो। It's not difficult, it's very possible. ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत संभव हो सकता है कि ये हो जाए। And God has given that to और us. परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमें दी है। And I mentioned one more. और एक और मैं कहना चाहता हूँ, He has given us the choice and the responsibility उसने हमें जिम्मेदारी दी और एक चुनाव दिया है to go to the ends of the earth and to be a witness. कि हम संसार के कोने कोने में जाएं और उसके लिए गवाह बने। Is that difficult? क्या ये कठिन है? You don't have to perform anything. आपको बहुत कुछ नहीं करना है इसके लिए, You just go and be a witness. बस जाओ और उसकी गवाही दो। I love that call मुझे इस ये बुलाहट पसंद है, because you can be who you are by the grace of God. क्योंकि आप जो भी हो वही बन सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह से। And your testimony is the testimony of grace. और आपकी जो गवाही है वो अनुग्रह की गवाही होती है। It's not a testimony of your achievement ये or your आपने क्या being प्राप्त किया, आपकी anything. क्या इच्छाएं थी, आपने क्या किया, उसके बारे में नहीं है। But we go with the message of grace. लेकिन हम अनुग्रह के संदेश को लेकर जाते हैं And we say, I was lost and I'm found. और हम कहते हैं कि मैं खोया था और मैं पाया गया I'm a walking miracle. और मैं चलता हुआ चमत्कार हूँ। And he will never lose me again. वो मुझे वापस कभी नहीं He खोएगा, will never lose me again. वो वापस मुझे नहीं खोने वाला है। We were talking about not losing your salvation on Thursday. गुरुवार को हम लोग बात कर रहे थे कि हम कैसे अपना अनंत का जीवन जो है वो खो नहीं सकते, उद्धार नहीं खो सकते। And we have a couple of new believers in the group. और वहां पे कुछ नए विश्वासी आए थे उस समूह में। And I spoke with one of them मैं उनमें से एक से बात afterwards. किया, बाद में बात किया। And he said, उसने कहा, for a moment I was worried what are you going to say. मैं थोड़े समय के लिए चिंतित था आप क्या कहोगे, या मैं सोच रहा था क्या कहेगा वो। But I'm so happy that this is true. मैं खुश होता हूँ इस बात से कि ये सच्चाई And है। I know it in my heart. अब मेरे दिल में मैं इसे जानता The हूँ। Holy Spirit tells me that पवित्र आत्मा मुझसे कहता है I'll never be lost again. कि मैं वापस कभी खोने वाला Never नहीं be हूँ। lost again. कभी वापस नहीं What a खोऊंगा। powerful testimony. कितनी अद्भुत गवाही है। And with that testimony, we can go any place. और उस गवाही के साथ हम कहीं भी जा Closed सकते country, open country, हैं। जो बंद देश है, जो खुले देश है, हर जगह, rich country, poor country, it doesn't matter. गरीब देश, अमीर देश, कोई फर्क नहीं पड़ता। We have a testimony. हमारे पास वो गवाहियां हैं। And the last thing that I want to mention, और जो अंतिम चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, which is very interesting, तो बहुत दिलचस्प है, what God has given us जो हमें परमेश्वर ने दिया है as a responsibility. एक जिम्मेदारी होने के नाते। And it's a responsibility that a lot of people don't want to use. और ये वो जिम्मेदारी है जिसको Or take. बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहेंगे या पसंद नहीं करेंगे। It's the responsibility to think. ये वो जिम्मेदारी है सोचने की। You know, in First John 4:18 it says पहला यूहन्ना का 4:15 में कहता है, 4:18 में, that there is no fear in love, but perfect love casts out all fear. कि प्रेम में कोई डर नहीं होता और जो सिद्ध डर है वो सारे प्रेम है वो सारे डर को निकालता है। How do you experience the love of God? आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे महसूस करते हो? Have you ever asked that question from yourself? क्या आपने कभी ये प्रश्न अपने आप से We पूछा है? speak about the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, How do you experience it? आप कैसे उसको महसूस करते हो? Do you अनुभव में कैसा है? feel like? आपको क्या फीलिंग होती है, I'm महसूस sure होता है? some of you do. आप में से कुछ लोग ऐसा लगता होगा। But is it mainly that you feel? क्या ये ऐसा है कि आप भावनाओं में महसूस करते हो उसे? कुछ तो भी हो रहा है। How would I? Yeah. How do I experience the love of God? कैसे मैं महसूस करता हूँ परमेश्वर I'm के going to say something that is important for me. और ये मैं कुछ कहने वाला जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। I experienced the love of God in my thinking. मैं परमेश्वर के प्रेम को अपनी सोच में महसूस करता हूँ। That's where the love of God is revealed. इसी जगह पे परमेश्वर का प्रेम दर्शाया जाता है। Feelings might follow, experiences might follow, अनुभव पीछे आते रहेंगे, मेरे अंदर फीलिंग्स भी होती रहेंगी, but because my faith is connected with my thinking. क्योंकि मेरा विश्वास मेरी सोच से जुड़ा हुआ है। And it's so powerful और ये इतना अद्भुत है to learn to think right. कि मैं सही सोचना सीखूं। And that's what the sound mind is that Pastor Sibeli was speaking about और today. जैसे पास्टर शिबेली ने उस शब्द के बारे में कहा था, सही मन के बारे में, It comes from this kind of thinking. वो इस प्रकार की सोच से आता है। When I'm thinking जब मैं सोच रहा हूँ, and meditating मनन करता हूँ,
and my mind is organized और मेरा मन सही क्रम में चल रहा है by the love of God. परमेश्वर की प्रेम से, Changes everything. और वो सब कुछ बदल देता It है। changes my relationships. मेरा रिश्ता बदल देता है, It changes my identity, मेरी पहचान को बदल देता my है, plans, my मेरी lifestyle, योजनाएं, everything. मेरे लाइफस्टाइल, सब कुछ। I have a sound mind मेरे पास एक सही मन है because the love of God is revealed in there. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उस जगह पर प्रदर्शित And होता the love of God and the power it is healing my mind. है, और वो परमेश्वर की सामर्थ है जो मेरे मन को चंगाई करता है। I'm not distracted. मैं भटका हुआ नहीं हूँ, I'm not responding to evil. मैं दुष्टता की ओर प्रत्युत्तर नहीं करता, I am not harboring accusations in my heart. मेरे हृदय में किसी के लिए दोष नहीं बना के रखा है मैंने। I'm spiritually minded. मैं आत्मिक मन से सोच रहा हूँ। I can be weak, मैं कमजोर पड़ सकता हूँ, but be spiritually minded. लेकिन फिर भी आत्मिक रूप से सोच सकता हूँ। I can be sick, मैं बीमार हो सकता हूँ, but spiritually minded. लेकिन आत्मिक रूप से सोच सकता हूँ। I can fail all the time, मैं हर बार गिर रहा हूँ, but be spiritually minded. लेकिन फिर भी आत्मिक मन रख सकता I can be mentally challenged. हूँ। मैं शायद मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, I can have serious mental problems, मेरे पास शायद कुछ मेंटल इश्यूज है शायद, but be spiritually minded. लेकिन फिर भी मेरे पास आत्मिक मन हो सकता I can have a difficult character. है। मेरे पास मेरा स्वभाव शायद सही नहीं है, It's from my DNA, ये मेरे डीएनए में ही है मानो। from my parents and मेरे माता-पिताओं से grandparents शायद, and मेरे दादाओं से grandparents and whatever happened there, and I जो कुछ भी just उधर हुआ था got मेरे a अंदर bad है, personality. और बुरा व्यक्तित्व है मेरा, But even with that, लेकिन उससे भी I can be spiritually minded मैं आत्मिक रूप से सोच सकता हूँ, because the love of God has healed my mind. कि परमेश्वर के मन प्रेम ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया, चंगाई दे दिया है। Amen. आमीन।